नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण 2020 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन। एक बार और हमने द्विघात समीकरण के क्वेश्चन पढ़े हैं, उसके हमने दो क्वेश्चन लिए थे। आज फिर हम वापस दो क्वेश्चन करके द्विघात समीकरण, जिसमें द्विघात समीकरण, रेखीय समीकरण, मूल ज्ञात कीजिए या फिर शून्यक ज्ञात कीजिए, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, इस सब के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम करेंगे 2020 का पहला क्वेश्चन। किसका? 2020। पहला क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए जो द्विघात समीकरण का युग्म है कोई हल नहीं होगा। ये याद रहे, कोई हल नहीं होगा। किसके लिए? 3x + y = 1 और 2k - 1 x + k - 1 y = 2k + 1, ये समीकरण दिया है। अब इसके लिए बताना है कि कोई हल नहीं होगा। तो आपको ये पता होने चाहिए कि कोई हल नहीं होगा, उसके लिए कंडीशन क्या है। उसके लिए कंडीशन है a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। इसके लिए क्या है? समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और अगर मैं यहाँ पे ही क्रॉस लगा देता, इसको दबा लेता, यहाँ पे तो इस अद्वितीय हल हो जाता, तीनों बराबर हो जाते, तो इसका अनंत अनेक हल होते। वो लेकिन यहाँ पे है तो कोई हल नहीं होगा। तब अपन इससे कंपेयर कर लेंगे। a1 a2 क्या है? a1 क्या आ जाएगा? 3। इसको कंपेयर किससे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, आप फंस जाओगे नहीं तो। a1x + b1y = c। दूसरा a2x + b2y = c1 और ये c2। अब इससे कंपेयर करना है तो a1 बराबर कितना आ जाएगा? 3, b1 = 1 और c1 = 1, ये आ गया। अब a2 बराबर, ये टोटल कितना है? 2k - 1, b2 = k - 1 और c2 = 2k + 1। अब इसको यहाँ रख देंगे तो ये निकल जाएगा 3/2k - 1 = 1/k - 1 = ≠ 1/2k + 1। अब अपने से पूछा है के किस मान के लिए, तो के किस मान के लिए निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर है, इन दोनों से मान निकाल लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? इसका गुणा कर देंगे इधर, इसका इधर, तो ये आ जाएगा 3k - 3 बराबर, इधर करेंगे तो 2k - 1। ये 2k इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 3k - 2k बराबर, ये 3 इधर जाएगा तो -1 + का 3, तो ये बचा k बराबर, 3 में से 1 गए तो ये बचे 2, तो k बराबर आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो k बराबर 2 के मान के लिए जो अपना युग्म है, द्विघाती समीकरण का युग्म है, उसका कोई हल नहीं होगा। अगर अनंत हल होगा, अनंत हल की पूछता तो इसको बराबर रख देते, और एक पूछता अद्वितीय हल तो a1/a2 ≠ b1/b2। 3 कंडीशन होती है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। 3 कंडीशन, इसका कोई हल नहीं, अद्वितीय हल, और इसके अनंत अनेक हल। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब बात करें 2020 का दूसरा क्वेश्चन। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, और थोड़े 4-4, 5-5 नंबर के आते हैं। थोड़े टफ आते हैं, लेकिन आप समझ लेंगे तो सीख जाएंगे कि कैसे सवालों को करना है। अब 2020 का दूसरा क्वेश्चन आया था कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है, तो कोण के मान ज्ञात कीजिए। दो कोण है, संपूरक कोण है। हम जानते हैं संपूरक कोणों का योग कितना होता है, जैसे कि a + b बराबर कितना होता है? 180। दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो पहली कंडीशन तो अपनी ये बन जाएगी। इससे क्या, अपने को x और y का मान निकालना है, यही है। तो अपन यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना कि बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। पहली कंडीशन क्या बोल रहा है? दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। बड़ा कोण छोटे से कितना अधिक है? 18। तो x + 18 बराबर क्या है? y। और इसको अपन y को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा x - y
ये 18 माइनस हो जाएगा इधर, क्यों? क्योंकि इससे अधिक है, इसको बराबर करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। ये 18 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा अपना समीकरण 1। 18 अधिक हो गया। और दूसरा समीकरण, अब इसमें कुछ दिया ही नहीं, सवाल तो इतना दिया है, आगे क्या करें? तो आगे करने के लिए अपने को पता है x प्लस वाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री। इससे बनेगा समीकरण 2। यहाँ लिखेंगे हम चूंकि हम जानते हैं संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह है आपको बात समझ में? अब इसमें विलोपन या प्रतिस्थापन यदि कर देंगे तो इसको जोड़ देंगे, y से y कैंसिल, ये हो जाएगा 2x बराबर, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 198। तो x बराबर कितना आ जाएगा 99। अब इससे y का मान निकालेंगे तो x माइनस वाई बराबर 18। तो x की जगह रख देंगे अपन कितना 99 माइनस वाई बराबर में 18। अब 99 18 को इधर लाएंगे तो माइनस का 18 बराबर y उधर जाएगा तो प्लस का। तो y बराबर कितना आ गया 99 में से 18 गए तो 81। तो बड़ा कोण कितना आ गया 99 डिग्री, छोटा कितना आ गया 81 डिग्री। दोनों का योग करेंगे तो कितना आ गया 180, और ये दोनों से अधिक कितना है 18 डिग्री। तो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही है, तो ये अपना मान आ गया। अब देखिए एक सवाल में 2 क्वेश्चन दिया है, पहले तो समीकरण बनाओ, दूसरी बात विलोपन या प्रतिस्थापन जो आपको सरल लगे उससे आपको हल करना है। तो एक सवाल में 2 सवाल दिया है उसने, बहुत तेज है वो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब बात करेंगे 2020 में एक और क्वेश्चन है। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है, इसका मतलब है 2 क्वेश्चन, क्योंकि एक अथवा में भी आता है। अब दूसरा दिया है कि द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दोनों मूल बराबर हो। तो अपने को पता है, और द्विघात समीकरण क्या दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण दिया है। अब अपने को पता है कि उसके दोनों मूल बराबर होंगे, इसका मतलब है कि b² माइनस 4ac बराबर कितना होगा 0। क्यों? क्योंकि इसकी 3 कंडीशन होती है। अगर ये 0 के बराबर है तो दोनों मूल बराबर होंगे, और 0 से बड़ा है तो दोनों मूल वास्तविक होंगे, और 0 से छोटा है तो दोनों मूल काल्पनिक होंगे, या फिर उनको क्या बोलते हैं वास्तविक नहीं होंगे। ये 3 कंडीशन है। तो अपना कंडीशन कौन सी दी है 0 वाली। तब बात करें इस कंडीशन की, तो अपना फार्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या तुलना करने पे, तो a बराबर कितना निकल जाएगा 2, b बराबर k, c बराबर 3। ये हो गया। अब इसका मान रखना है, किस में रखना है इसमें रखना है। b² मतलब k² माइनस 4, a बराबर 2, c बराबर 3 बराबर में 0। तो k² बराबर 4 × 12, 4 × 12 और 2 24। तो k² माइनस का 24 बराबर में 0। तो k² बराबर 24 इधर चला जाएगा। अब इसको स्क्वायर हटाना है तो k बराबर इसको अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो अंडर रूट को अपन 24 को लिख सकते हैं 2 बाहर और 3 अंदर, 2 बाहर और 3 अंदर लिख सकते हैं। कैसे 6 अंदर, 3 नहीं 6 आएगा अंदर। कैसे? क्योंकि 24 को लिख सकते हैं 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 8 या 24, क्योंकि एक जोड़ा ये 2 बाहर निकल गया और 3 दूनी 6 अंदर रह गया। लेकिन ये कायम आएगा प्लस और माइनस में। क्यों? क्योंकि रूट हटेगा तो ये थोड़ी पता है कि ये प्लस में आएगा कि माइनस में। तो k बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2√6 के लिए दोनों मूल बराबर होंगे। ये दोनों मूल आ गए। अब दोनों मूल इस मान के लिए बराबर होंगे कि यहाँ पे अपन बराबर में रख देंगे प्लस माइनस 2√6। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब इसके अथवा में एक क्वेश्चन आया था, अथवा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब बात करें इसके अथवा वाले क्वेश्चन की। तो अथवा में क्वेश्चन दिया था कि x - 1/x बराबर 3, जहाँ पर x बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, के मूल ज्ञात कीजिए। इसके मूल ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? इसके मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए
हम इसको लिखा, अब इसको हल करेंगे कैसे, इसका समीकरण लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा अपना x, इधर x में x करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 बराबर में 3, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3, इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 1 बराबर 0। अब इसका मूल निकालने का सूत्र क्या है अपने पास, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इससे तुलना करेंगे तो a बराबर कितना 1, b बराबर -3 और c बराबर -1, इसका मान रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस और माइनस प्लस हो गया तो +3 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 3 9 माइनस 4, 4 और गुणित 1 गुणित 1, तो ये आ जाएगा 4 वैसा का वैसे ही, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 2a बराबर कितना 1, तो इसको कोई लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो 3 प्लस 16 और 9 कितने हो गए, ये 9 और 4 16, क्या यहाँ पे 4 आएगा, 4 है ना, 1 और 1 गुणा करेंगे 4, तो 9 4 अंडर रूट में 13 बटे में 2, और यही क्या आ जाएगा अपना मूल आ जाएगा। इसके मूल क्या रखना, एक बार प्लस में लिख दो, 3 प्लस √13/2 और 3 माइनस √13/2, ये आ गया अपने दोनों उत्तर, इसके मूल निकाल लिए अपन, ये मूल आ गए दोनों। तो मूल निकालने के ये थोड़ा टफ का, पिछले जो अपने द्विघात समीकरण पढ़ा था वो थोड़े इजी वाले पढ़े थे, इस बार मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो लिए थोड़े टफ वाले। तो ये अपना 2020 का क्लियर हो चुका है। अब अगले क्लास में अपन बात करेंगे 2021 और 22 की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी ऐसी जानकारी देख पाए।